नमस्कार मित्रों। आज 11 अगस्त आज का मेरा दूसरा वीडियो। मित्रों, कल मैंने एक फ़िल्म देखी नेटफ्लिक्स पर, मैं वापस आऊँगा। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, मैसी सिंह है और एक्टिंग का बादशाह है ना, नाम भूल रहा हूँ, आ जाएगा अभी। तो ये विभाजन के समय की त्रासदी को दिखाती फिल्म है। मैं वापस आऊँगा। वो वहाँ युवा नसरुद्दीन शाह आज़ादी से पहले, मतलब 80 साल पहले वो वहाँ किसी लड़की से वादा करके आता है कि मैं वापस आऊँगा। ज़बरदस्ती, विभाजनकालीन जो एक ज़बरदस्ती होती है उसमें उसको भारत ले आया गया। भारत से उसने बहुत बार वापस लाहौर जाने की कोशिश की, लेकिन इतना आसान नहीं है वीज़ा वगैरह मिलना, युद्धरत दोनों देशों की स्थितियाँ, और युद्धकाल में समीकरण बदल जाते हैं, राजनीतिक भी और अन्य भी। तो इसमें बूढ़ा हो जाता है, वो मरने को आ जाता है तो घर वाले सब इकट्ठा होते हैं और वहाँ एक युवा मेसी सिंह, उसका पोता, वो उसकी कहानी सुनता है, खोज करता है, वापस लाहौर जाता है और उसी लड़की की खोज करता है जो लड़की उसके इंतज़ार करते करते मर गई थी। उसकी फ़ोटो उस घर में लगी है। उसके घर वाले भी भूल गए थे कि वो किसी का इंतज़ार करते करते मर गई है, फ़ोटो लगी है। अब उस फ़ोटो को दिखाता है ये मेसी सिंह वीडियो कॉल पर नसरुद्दीन शाह को। उसको देख करके और शाह साहब अपनी उसके लिए कही हुई गज़ल को निकाल कर दिखाते हैं उसको कि देखो ये गज़ल मैंने तुम्हारे लिए लिखी, तुम ले लो। और तब उसके प्राण निकलते हैं, प्राण अटके हैं कि मैंने एक वादा किया है किसी से, वो वादा पूरा होगा तब मेरी सांस छूटेगी। मित्रों, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसको आप दोनों को मिलाकर सुनिए कि किस प्रकार से ये प्रकृति अपने आप काम करती है। अब कहाँ हमारे देश की कोई एक दिल्ली राजधानी और कहाँ लाहौर, ये दूरियां जैसे सिमट गई। और वो जब दोनों वापस मिले, वो मर गई, उसका फ़ोटो, ये मरने वाला है, सांस अटकी हुई है कि मैं उसको गज़ल दे के आऊँगा जो उसके लिए लिखी हुई है, उसको गज़ल सुनाऊँगा तब प्राण छूटेंगे। ये मैंने कल देखा, उसमें कई सारी चीज़ें देखी मित्रों। वो कहानी देखते देखते मेरा मन करता है कि मैं इसको लंबा करके एक उपन्यास लिख दूँ। सेम बातें नहीं होगी क्योंकि सेम तो ये फिल्म बन गई है, तो रिपीट थोड़ी करूँगा, इतनी मेरी ताकत भी नहीं है और इतना मुझे वो भी नहीं है। अलग कहानी, उसमें शायद पाकिस्तान भी ना हो, और पता नहीं भारत भी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। उसमें मंगल और जो मेरे अगले जन्म की मेरी साध है कि मेरा जन्म मंगल या चांद पर कहीं होगा और मैं वहाँ से और इस पूरे नक्षत्र मंडल की यात्राएं करूँगा, आगे की खोज करूँगा, सूरज की गतियों को समझूँगा, सूरज की गतियों को बदल करके और इस पृथ्वी पर वापस कैसे वो तेजस्वी मानव और फिर से कैसे पैदा हों, फिर कैसे राम और कृष्ण वापस लौटे, कैसे हरिश्चंद्र का ज़माना, सतयुग कैसे लौटे। ये जो मेरी कामना में रह रहा है, पता नहीं किस प्रकार से वो सत्य हो, इसकी चर्चा यहाँ ये साहब कर रहे हैं
और मेरे मन में भी जो आ रहा है कि मैं अगर कुछ लिखूंगा नया तो उस सारे संदर्भ और पृष्ठभूमि सब बदल जाएगी। बड़ी मन में स्पष्ट योजना रचना है मित्रों, लेकिन घटना ये है कि इतना लंबा लिखने की अब मेरी क्षमता नहीं रही, तो शायद मुझे अब बोलकर ही और देना पड़े। अब मेरी संतानें या मेरे सहायक जो लगे हैं वो उसको और उतार करके और मैंने भाषा में कोड करके उसकी किताब बनाए। संभव है मित्रों कि मैं बोल कर लिखूं उस किताब को, क्योंकि इस संवाद के माध्यम विज्ञान ने दिए हैं, विज्ञान मेरा ही है, मैं इसका भरपूर उपयोग कर रहा हूँ और करूँगा। नमस्कार मित्रों।